प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर दिन में हम एक नई सृष्टि है। तो आइए, जैसे आज एक समय है, हम उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। उसके चीज़ जो हमारे की है हमारे जीवनों में, उसको हम धन्यवाद देंगे, उसको सराहेंगे अपनी स्तुति और आराधना के सॉन्ग के द्वारा। तो आइए सब अपनी आंखें बंद करेंगे, उस महान परमेश्वर को हम अपनी आंखों से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से थैंक यू, thank you Jesus, we praise you Lord, we praise you Lord, hallelujah, praise you Lord, oh thank you Lord, we praise you Shukriya, Shukriya, Shukriya.
महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो हुसैना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो यीशु सेना, तू राजाओं का राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो हुसैना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes, Lord. Oh, praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, God Almighty. Praise you, God. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, praise you. ले चल मुझे, तू है जहाँ। चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, yes, Lord. Hallelujah. We praise you. ले चल मुझे, ले चल मुझे
प्रार्थना करने का फिर से पिता परमेश्वर हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर इस दुखी समय में पिता परमेश्वर उनको सहारा दे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता है उद्धार आए उन लोगों के ऊपर, तेरी आशीष आए और तेरे राज्य की खोज करो। तू और अधिकार परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज लॉर्ड चर्च, आइए हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करें। और प्रभु भोज में प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर के वचन में प्रभु भोज के बारे में जो लिखा है वो हम देखेंगे। तो आइए हम देखें पहला कोरिन्थियंस का 11वां अध्याय का 23वें वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उस कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इसे खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचें तो डर ना पाते। आमीन, हालेलुया। तो कलीसिया, जब भी हम प्रभु भोज में भाग ले, हम बेईमानी तो तरीके से प्रभु भोज में भाग ले, अपने सारी गलतियों का हम पश्चाताप करें और इन चीज़ों में भाग लें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ों को स्मरण करें कि ये जो रोटी है वो प्रभु यीशु का शरीर है और ये जो प्याला है वो प्रभु का लहू है जो हमारे लिए क्रूस पे, कलवरी क्रूस पे तोड़ा गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इन चीज़ों में भाग लेते हैं तो कलवरी क्रूस की जो विजय है उसमें हम भागी हो जाते हैं। जब हम सही तरीके से भाग लेते हैं तो हमारी बीमारियां ठीक होती हैं, हमारे अंदर के जो रोग है वो, और हम प्रभु के स्वभाव में बदलते जाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, विश्वास के पिता, एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके बड़े बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर तेरा स्वभाव हमारे बीच में बना है प्रभु। जैसे हम तेरे रोटी और तेरे प्याले, जैसे तेरे शरीर और तेरे लहू में हम भाग लेते हैं, हम तेरे जैसे बनते जाएं, इसमें हमारी आप सहायता करें। इसमें हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमसे जो भी गलती हुई है हमें क्षमा कर। हम हमारी सारी गलतियों से पश्चाताप करते हैं प्रभु। हम तेरे चीज़ों को याद करते हैं प्रभु, तेरे बड़ी बलिदान को हम याद करते हैं पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना नीति तेरे पवित्र आत्मा रखते हैं यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वचन देने वाली हूँ। मेरा शीर्षक है आज, परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसके बोले हुए वचन पर। वचन शुरू करने के पहले एक घोषणा मैं करना चाहती हूँ जो आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। हमारे बाइबल को, पवित्र शास्त्र को उठाएंगे और कहेंगे, यह मेरा पवित्र शास्त्र है
मैं हूँ जो वो कहता है मैं हूँ। मुझ में है जो पवित्र शास्त्र कहता है मुझ में है। मैं वो सब कर सकती हूँ जो पवित्र शास्त्र कहता है मैं कर सकती हूँ। आज की सुबह मैं वचन सुनूंगी, कहूँगी और कबूल करूँगी। मेरा मन सावधान है, मेरा हृदय वचन को प्राप्त करने तैयार है। मैं वही नहीं रहूँगी, बदल जाऊँगी। मैं जीवित परमेश्वर के जीवित वचन स्वीकारती हूँ जो अविनाशी, पवित्र और सदा जीवित बीज है, जो मुझ में फलदायक है और मैं बदल जाऊंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, मांगते हैं प्रभु तेरा हर एक वचन हमारे हृदय से बातें करे प्रभु, और होने दो प्रभु तेरे हृदय की हर एक इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। पिता परमेश्वर, हर एक हृदय जो वचन सुनेगा प्रभु वो 30, 60 और 100 गुना फल पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम वचन की तरफ जाएंगे, और वचन शुरू करने के पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये वचन जो है हम हमेशा सुनते आए हैं, और जब हमने पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा तब हमने ये वचन को सुना। आप सब जानते हैं कौन सा वचन है? यूहन्ना 3:16। वो कहता है कि क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर इतना जगत से प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। और उसमें 18 में हम पढ़ेंगे वचन, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। उसमें यूहन्ना का 3:36 में हम देखेंगे, लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हम देखते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं अनंत जीवन उसका है। लेकिन वचन में और भी खुलासा देता है। यूहन्ना का 17:3 कहता है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, कि हम परमेश्वर को जाने। हालेलुया। और परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर ने उसके लिखे हुए शब्द वचन दिए हैं जिससे हम उसको जान सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि यूहन्ना 1:1 में हम पढ़ेंगे उसको, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और उसी में यूहन्ना का 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यानी कि जो देहधारी हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा जन्मा और इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। तो हमें परमेश्वर को जानना है तो वचन जिस रीति से पढ़ना है वो लगातार रोज जैसे भोजन खाते हैं वैसे हमारे आत्मा के लिए भोजन देना है। और वचन में लिखा है कि जीभ के वश में सामर्थ है, आप आशीष दे सकते हैं या श्राप दे सकते हैं। और वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने कहा है कि दोनों हैं, आशीष और श्राप, लेकिन आप आशीष को चुनना क्योंकि आशीष जीवन है। आमीन। तो हमें वचन को चुनना है और वचन को बोलना है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इब्रानी का 4 उसका 12 हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे उसको। इब्रानी का 4 उसका 12 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल
और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ से और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। वचन में इतना सामर्थ्य है कि हर एक जो हमारी बुराई को वो बाहर निकालकर परमेश्वर की भलाई और अच्छाई हमें देता है। हम देखेंगे कि 1 पतरस 1:23 में क्या लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। तो वचन बीज है, जैसा हम उस हमारे जीवन में लागू करते हैं परमेश्वर का कार्य वहाँ पर होता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो किसान बीज बोता है वो तुरंत हमें फल नहीं मिलता। झाड़ उत्पन्न होते हैं, फिर हम देखते हैं कि बहुत महीनों के बाद, किसी को बहुत सालों के बाद फल आता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में वचन हम बहुत बार सुनते हैं, हमें लगता है क्यों ये हम फलवंत नहीं बन रहे इस क्षेत्र में। तो बीज बोना और फलवंत होना दोनों के बीच में जो समय है वो समय हमारा धीरज का है। वो समय हमें हार नहीं मानना है। वो समय ऐसा है कि हमें विश्वास में ठहरना है। वो समय ऐसा है कि हमें धन्यवाद देना है, स्तुति करना है और परमेश्वर का वचन को कबूल करके हमें यकीन करना है कि वो पूरा होगा। हालेलुया। मैं और एक वचन बांटना चाहती हूँ, इब्रानी का 8:10। उसमें हमें देखते हैं कि जब हमने उद्धार पाया तो परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया उसके लहू के वाचा द्वारा। 8:10 में लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों में लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। वही वचन थोड़ा सा और खुलासा में इब्रानी का 10:16 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं बाद में। हम और एक वचन में जाएंगे, गलतियों का 3:13 और 14। सबको मालूम है कि प्रभु यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है और अब्राहम के आशीष से भागीदार किया है। और ये वचन ये बताता है कि हम आशीष के लोग हैं। आमीन। परमेश्वर के लोग कैसे हैं? आशीष, जहाँ भी हम जाएंगे आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। क्योंकि व्यवस्था विवरण में हमने देखा है 28 में क्या लिखा है, 1 से 14 सारे आशीष दिए हैं। खास करके 13 में लिखा है कि हम सर होंगे, पूंछ नहीं, ऊंचे स्तर पर होंगे, नीचे नहीं। आमीन। ये वचन है, यह प्रभु का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। प्रभु ने कहा कि जिस मकसद से वो भेजा गया है वो मकसद पूरा हो जाएगा। आमीन। और एक वचन में पढ़ना चाहती कि लूका 2:52 में लिखा है, प्रभु यीशु डील डॉल में बुद्धि में बड़ा। आमीन। और परमेश्वर मनुष्य के नजरों में कृपा दृष्टि पाया। वैसे हम हालेलुया हम कबूल करेंगे कि हम डील डॉल में बुद्धि में बढ़ेंगे और परमेश्वर और मनुष्य के नजरों में कृपा दृष्टि पाएंगे। जो भी हमारा काम होगा, जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पर कृपा दृष्टि परमेश्वर की होगी और मनुष्य हम पर कृपा करेंगे। आमीन। हमारे दुश्मन भी, वचन में लिखा, हमारे दुश्मन भी उनके जीवन, उनके हृदय में परमेश्वर शांति डालेगा। हालेलुया। और सबको मालूम है कि भजन 23 में क्या लिखा है कि वो हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाएगा। ये सारे वचन जो है परमेश्वर के वादे हैं। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, यशाया का उसका 50वां अध्याय उसका 4था वचन। इसमें लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। बोर को वो नित मुझे जगाता
और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमीन, हालेलुया। कि हम शिष्य बनना चाहते हैं, सुबह उठते ही हमारा कान हम प्रभु की ओर लगाए हैं। हालेलुया। आपको जो वचन सुनना है या गीत सुनना है, परमेश्वर हमसे बातें करेगा। सुबह की जो शांति है, आनंद है, वो एक अलग ही वातावरण है जिसमें हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। और वो हमारे आत्मा द्वारा हम सुन सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमसे बातें करेगा। आमीन। तो वचन बहुत ही लाभदायक है, आशीष है। एक आखिरी वचन मैं बोलना चाहती हूँ, फिलिपियों का 2:13 में इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश में एक अलग वाक्य में इसमें लिखा है कि गॉड इज वर्किंग इन मी बोथ टू विल एंड टू डू ऑफ हिज गुड प्लेजर। इट्स द विल ऑफ गॉड दैट आई बी हील्ड एंड मेड होल, दैट्स द गुड प्लेजर ऑफ गॉड। इसका हिंदी में अनुवाद करना चाहती हूँ कि ये वचन मेरे जीवन में बहुत कार्य किया है। परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा है, दोनों इच्छा करने के लिए और कार्य करने के लिए, ताकि परमेश्वर को आनंद मिले। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम चंगाई पाए, हम पूर्ण रीति से पूर्णता पाए, और यही परमेश्वर की हृदय की भलाई है और आनंद है। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भले कामों में आगे बढ़े। यिर्मयाह का 29:11 में भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो विचार है, उसकी कल्पना है, हमारे लिए भलाई की है। आमीन। ना कि हानि की, ना दुष्ट है, लेकिन अच्छा भविष्य है और आशा है। मुझे यकीन है हर एक बहन भाई ने कभी ना कभी भविष्यवाणी पाया होगा, या परमेश्वर ने जब वचन पढ़ते समय कुछ तो बातें की होगी। आमीन। पूरा बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र, वो लोगो है, लेकिन जो बोला गया शब्द है, आमीन, भविष्यवाणी जो किए गए हमारे जीवन पर, वो जो वचन जब हम पढ़ते हैं, जो हमारे हृदय से बातें होती है, और परमेश्वर कुछ अद्भुत बातें हमसे करता है वचन के द्वारा, वो रेमा वर्ड होता है। रेमा वचन का मतलब है खास है, जो सिर्फ आपके लिए बोला गया है, आपकी परिस्थिति के लिए बोला गया है, आपके समस्या के लिए बोला गया है, आपके परिवार के लिए बोला गया है। तो बहुत ज़रूरी है हमें उस वचन पर मनन करना और कबूल करना, प्रार्थना द्वारा परमेश्वर के सामने रखना। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर राह देख रहा है कि कब मेरे बच्चे मेरे वचन को लेकर मेरे पास आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके नाम से ऊंचा उन्होंने उनका वचन रखा है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने ये समय दिया है, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का वचन हमारे हृदय की गहराई में फलवंत हो और कार्यशील हो। जैसे वचन कहता है वो पूरा हो जाए। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु हर एक वचनों के लिए, प्रभु हर एक तेरे वादों के लिए। पिता परमेश्वर, तुमने कहा है कि मांगो तो मिल जाएगा। आज हम मांगते पिता परमेश्वर कि तुम्हारे वचन में हम मनन करें प्रभु। जैसे दिन रात आपने कहा मनन करने के लिए, हम मनन करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। तेरे वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, और तेरे वचन में चलने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हमारे जीवन द्वारा प्रभु आपका हर एक मकसद, आपका हर एक इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। परमेश्वर आपको आशीष करे और शायद सेहत रखे।